नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो चाणक्य नीति के पहले अध्याय के बहुत चुनिंदा श्लोकों को लेकर मैं प्रस्तुत हूँ, जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं। क्योंकि हमें दैनिक जीवन में एक सशक्त नागरिक और सामाजिक कार्यों के सभी दायित्वों को पूरा करना पड़ता है। तो क्यों न ऐसे में हम अपने शास्त्र और अपनी धरोहरों, जो कि सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हमारा साहित्य है, उसका आश्रय लें। तो चलिए हम जानते हैं। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरणेन च दुखैते संप्रयोगेण पंडितो अप्यवसीदति। अर्थात मूर्ख शिष्यों को उपदेश देने, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने अथवा दुखी व्यक्तियों की संगत से विद्वान मनुष्य भी कष्ट भोगते हैं। इसीलिए बुद्धिहीन व्यक्तियों को कभी भी सत्कार्य के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। चरित्रहीन स्त्री से दूर रहें, अन्यथा वह बदनामी का कारण बन जाएगी। इसी प्रकार दुखी व्यक्ति से कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, अतः उसकी संगत से भी बचना चाहिए। इस श्लोक में चाणक्य यह इंगित करते हैं कि परिस्थिति चाहे किस प्रकार की भी हो, हमें हर संभव प्रयास करके अपने सुख को तलाशना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी दुखी व्यक्ति के पास रहना नहीं चाहता। इसके साथ ही वह यह भी इंगित करते हैं कि जो दुर्जन व्यक्ति हैं उनसे भी हमें दूर रहना चाहिए। दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्याश्चोत्तरादयकः ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। कटु वचन बोलने वाली स्त्री, पाप युक्त आचरण करने वाले मित्र तथा विश्वासघाती एवं शिक्षाचारी सेवक की संगत करने वाले मनुष्य के निकट निश्चित ही मृत्यु का वास होता है। ऐसा मनुष्य कभी भी मृत्यु का ग्रास बन सकता है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि जो स्त्री कटु बोले, पाप युक्त आचरण करने वाला जो उसका साथी हो, जो उसका सेवक विश्वासघाती हो, ऐसे लोगों की संगत से उसे बचना चाहिए। क्योंकि दुर्जन व्यक्ति का जो साथ्य है वह तो विनाश का कारण बनता ही है। आपद अर्थे धनम रक्षेत दारान रक्षेत धनैरपि आत्मानां सततम रक्षेत दारैरपि धनैरपि। वह मनुष्य बुद्धिमान होता है जो बुरे समय अथवा विपत्ति काल के लिए धन की बचत करता है। ऐसी बचत की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। इसी प्रकार स्त्री भी धन के समान है, इसीलिए उसकी रक्षा भी करें, लेकिन इससे पूर्व मनुष्य को अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए। यदि वह स्वयं सुरक्षित है तभी धन और स्त्री की रक्षा करने में समर्थ होगा। आपदर्थे धनम रक्षेत त्रिष्मतां कुतः आपदः कदाचित अचलिते लक्ष्मी संचितो अपि विनश्यति। विपत्ति काल के लिए मनुष्यों को धन का संचय अवश्य करना चाहिए, लेकिन कभी यह न सोचे कि धन के द्वारा वे विपत्ति को दूर करने में समर्थ हो जाएंगे। चंचलता लक्ष्मी का स्वभाव है, इसीलिए वह कभी भी एक जगह नहीं ठहरती। यद्यपि धन का संचय मनुष्य की बुद्धिमत्ता का परिचायक है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इससे विपत्ति काल नष्ट हो जाएगा। इसमें चाणक्य एक तरफ से यह करना चाहते हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम, आप जैसा कर्म करेंगे उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि संसार की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो किसी के कर्म को मिटा सके, चाहे वह धन ही क्यों ना हो। मनुष्य अगर धन के लोभ में पड़ के सोचे कि मैं कोई भी गलत काम करूंगा और विपत्ति से धन के बदले देकर उसे बच जाऊंगा, तो यह एकदम असंभव बात है। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वीर्ति न च बांधवः न च विद्या अगमः कश्चितं तम देशं परिवर्जयेत्। चाणक्य कहते हैं कि जिस स्थान पर मनुष्य का आदर सम्मान ना हो, आजीविका के लिए साधन ना हो, अनुकूल मित्र एवं संबंधी ना हो, विद्या अर्जन के उपयुक्त साधन ना हो, ऐसा स्थान सर्वथा अनुपयुक्त है। इसीलिए बिना विलंब किए उसे छोड़ देना चाहिए। इसमें मनुष्य को वह उपदेश देते हुए कहते हैं कि उसे सबके बारे में तो सोचना चाहिए, लेकिन सबसे पहले अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोचना चाहिए। जिस प्रकार सिंह को अपना मान सम्मान प्रिय होता है, उसी प्रकार एक स्वाभिमानी मनुष्य को भी अपने मान सम्मान की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। यदि उसके अनुकूल सगे संबंधी ना हो, विद्या का साधन भी ना हो, क्योंकि बिना विद्या के कोई पुण्य नहीं होता, तो उसे उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। धनिका श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत्। जो स्थान 5 प्रकार की मूलभूत सुविधाओं अर्थात कर्मकांडी ब्राह्मणों, न्यायप्रिय राजा, धनी संपन्न व्यापारी, जलयुक्त नदियों तथा सुयोग्य चिकित्सकों से रहित हो, वह बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। उसका उसी क्षण त्याग कर देना चाहिए।
लोक यात्रा भयम लज्जा दाक्षिण्यम त्यागशीलता पंच यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात तत्र संस्थिम। जिस स्थान पर निवास करने वाले मनुष्य लोक परलोक के प्रति आस्था न रखते हों, जो ईश्वर की महत्ता को अस्वीकार करें, लोक परलोक का जिन्हें कोई भय न हो, जो परोपकार और दानशीलता से रहित हों, बुद्धिमान मनुष्य को कभी भी ऐसे स्थान पर निवास करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए।